अस्सलाम वालेकुम जी। आपको दिखा रहे हैं जी आज कराची शहर का वो एक मुकाम कि जिससे हर लिहाज से बहुत तारीख़ी अहमियत हासिल है, और वो मुकाम है नश्तर पार्क। अफसोस की बात यह है कि आज नश्तर पार्क आना हुआ तो इसकी हालत ज़ार जो है बहुत ही मखदूश नज़र आई। जबकि इससे भी अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो हमारी बल्दियात है, हमारे मेयर कराची जो हैं और जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन, पीपल्स पार्टी के टाउन नाज़मीन, ये जो है दावे कर रहे हैं कि वो कराची के पार्कों को आबाद कर रहे हैं, कराची के ग्राउंड्स को आबाद कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि नश्तर पार्क पर जो है इनकी नज़र इनायत अब तक नहीं हुई। आप देखें नश्तर पार्क की खस्ता हाली, ये आप बेंच देखेंगे जो कि नशे से के आदी अफराद ने जो है इसकी वो चीज़ें निकाल ली हैं। इस तरह तकरीबन जितने भी बेंच जो बाकी बच गए हैं, ये देखें आप, एक और बेंच की जानिब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप ज़मीन भी देखिएगा कि जहाँ बजा पत्थर है और बच्चे जो है वो पत्थरों पे खेल रहे हैं। ये आप देखिए बेंच। तो यहाँ लोगों से बातचीत हुई है जी, लोगों ने बताया है कि ये नशे के आदी अफराद जो हैं उनकी जानिब से ये एक दरख्त है। अच्छा, आप देखेंगे कि जो साइड है कि जहाँ पर पौधे लगे होते हैं, उन पौधों की हालत ज़ार भी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये पौधे जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये साइड की ग्रिल आप देखिए, ये आप देखें इसकी कंडीशन। और एहलियाने इलाका ने यह बताया है कि रात को जो है नशे के आदी अफराद यहाँ सोते हैं बड़ी तादाद में, और कोई वक्त था कि यहाँ पर जो इलाके के लोग थे, गिरदो नवा के लोग, वो आया करते थे और आकर जो है वो वॉक वगैरह किया करते थे। लेकिन अब वो आना भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, उनका आना। और ये आप देखें हालत ज़ार जो है इंतहाई मखदूश है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि एक तो कोई इंतज़ाम नहीं है मुनासिब तौर पर इसकी देखभाल का। ये ग्रिल जो है यहाँ से निकालने का सिलसिला भी शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है कि कराची शहर में इस वक्त जो नशे के आदी अफराद हैं उनकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। तो उन्हीं में से वही मसला यहाँ पर भी है कि यहाँ नशे के आदी अफराद जो है वो ग्रिल वगैरह लोहा निकाल के लेके जा रहे हैं, और अगर मज़ीद इस पर तवज्जो ना दी गई तो कुछ अर्से तक जो है ये तमाम चीज़ें नशे के आदी अफराद निकाल के ले जाएंगे। अच्छा, ये भी आप देखिए कि बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, इसके बावजूद कि आज जो है वो हफ्ते का दिन है और इतवार वाले दिन इससे भी ज़्यादा रश होता है। लेकिन हफ्ते का दिन होने के बावजूद यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जो खेल रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। और ज़मीन में जो है वो मिट्टी में पत्थर हैं, जिससे खेलने के दौरान जो है बच्चों को तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है, चोट लग जाती है। ये आप देखें सोल्जर बाज़ार का इलाका है, मेन इलाका है, चारों तरफ जो है आबादी है। और फिर मैंने आपको बताया कि तारीख़ी लिहाज से नश्तर पार्क की बड़ी अहमियत है, और बड़े बड़े कराची की तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ के वाक़यात जो हैं वो नश्तर पार्क से जुड़े हुए हैं। जिसमें अभी मुझे सर-ए-दस्त याद आया कि साना-ए नश्तर पार्क जो है, जिसमें ईद मिलादुन्नबी के दिन कई अफराद की शहादत हुई थी, वो वाक़या। इसके अलावा कई सियासी जलसे, कई तकरीबात जो हैं वो नश्तर पार्क के हवाले से जानी जाती हैं। और नश्तर पार्क की हालत ज़ार जो बहुत ख़राब है, आप देखें। मैं तो जहाँ भी गया हूँ, एक तो जो सब्ज़ा है उसकी मुनासिब निगहदाश्त नहीं की जा रही, लोहा जो है वो नशे चुरा के लेके जा रहे हैं, उसका बंदोबस्त नहीं है, कोई ग्रासिंग ग्राउंड पे कहीं पर भी नहीं है। और तो और मिट्टी कचरे के ढेर, और रात में नशे अफराद की आमद, जिसकी वजह से जो है ये सिलसिला
फिर भी इसके बावजूद जो है वो नौजवान जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ। आप देखें, ये अभी भी आप देखें, ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश होगी ख़ासकर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से, KMC से, सिंध गवर्नमेंट से, जमात इस्लामी के नाज़मीन से कि खुदारा इस अहम ग्राउंड की निगहदाश्त के लिए इक़दामात किए जाएं और इस हवाले से जिस तरह के दीगर ककरी ग्राउंड का प्रोजेक्ट इसी तरह का इसका प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो जिस तरह ककरी ग्राउंड से लोगों को बहुत अफादियत हो रही है क्योंकि वो भी गुंजान आबादी के बीच में है, इस तरह मैं समझता हूँ कि नश्तर पार्क से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। जी जनाब, नश्तर पार्क का विज़िट जनाब आपको करा रहे हैं और आप देखें ये चूहा मरा हुआ है इसका अब तक। अच्छा, यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो आप सामने देख रहे हैं जगह, ये एक वॉलीबॉल जो है का मरकज़ हुआ करता था और यहाँ पर वॉलीबॉल खेली जाती थी। आप ये वॉलीबॉल कोर्ट की भी हालत देखें। ये ख़त्म हो गया है। ये बड़ा बेहतरीन वॉलीबॉल जो है यहाँ पर खेली जाती थी और वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है एरिया, हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग क्लब होता था और जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है तबाह हो गया है। अब तो बिल्कुल खस्ता हाली की सूरत है। ये अभी भी लोग जो है यहाँ पर बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, तो लेकिन पहले बाकायदा यहाँ पर वॉलीबॉल का कोर्ट मौजूद था और बच्चे बड़े प्रोफेशनल अंदाज में खेलते थे। ये भी ख़त्म हो गया। ये भी आप देखेंगे ये ग्रिलें विलें कुछ निकली हुई हैं। ये मेरा ख्याल वो इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं जो निकले हुए हैं और ये भी जो है कुछ दिनों में गायब हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर जो है बताया गया है कि बॉडी बिल्डिंग का क्लब होता था। नासिर भाई जी जी, यहाँ बॉडी बिल्डिंग का क्लब था और ये झूले वगैरह थे बच्चों के, ये सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। ये भी देखें एक पोल यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये वज़नी है शायद इसलिए नशे के आदी अफराद से बच गया है, लेकिन ये पोल भी यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से इस साइड पे दीवार भी टूट चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हिफाजती दीवार होती है ये भी टूट चुकी है और ये जनाब यहाँ से जो ग्रिल बिल्कुल गायब है। ये जी यहाँ से जो है वो दीवार टूटी है और तोड़ के इस ग्रिल वगैरह सारी निकाल के ले गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि कराची शहर में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि ये लोहा जो है नशे के आदी अफराद कहीं नहीं छोड़ते। ये देखें, बाकी भी आगे सिलसिला जारी है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी ग्रिल उखेड़ के ले जाएंगे। ये देखें, ये सारी ग्रिल गायब है। ये हमारे एक दोस्त आ भी गए। अरे ये ग्रिल कहाँ गई? ये ग्रिल अंदर रखे हैं कमरे में, अंदर कमरे में रखी हुई है। अच्छा जी, ये देखें जी यहाँ से लेके और आगे तक। अच्छा, यहाँ पर ये बॉडी बिल्डिंग क्लब आप बता रहे हैं नासिर, कहाँ हुआ करता था? हाँ, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग क्लब हुआ करता था। यहाँ वॉलीबॉल का कोर्ट था और बच्चों के झूले वगैरह थे। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी। क्या नश्तर पार्क का मुकाम हुआ करता था और कहाँ जो है ये चीज़ जन्म ले चुकी है। ये देखें, ये मेरा ख्याल यहाँ गेट था शायद। नहीं, ये ग्रिल था और ये चीज़ जो है ये ग्रिल है और ये वॉशरूम है, इनकी बुरी हालत है। हाँ, जानता भी यार उस्ताद को हमारी मूवियाँ बनवा रहे हैं। किसकी मूवी बना रहे हैं? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप तुम खुद आ रहे हो उसके अंदर। नहीं बनते हो ना हमारा उसके अंदर।
हाँ बोलो। आप नहीं बना मूवी यार। तो मैं तुम्हें इशारा किया कि खामोश हो जाओ। मैं कैमरा लेके आगे चला गया हूँ, लाइव चल रहा है प्रोग्राम। अब तुम खुद आना चाह रहे हो तो मैं क्या करूँ? मैंने इसको इशारा किया ना, खामोश हो जाओ। आपको ना देखे ना, मैंने इसको डम कर दिया। ये जनाब, ये हमारी कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। और ये देखें जी, हाँ ये कुछ ग्रिल पड़ी हुई है जी अंदर जो तोड़ी गई है। अगरचा कि वो जो ग्रिल गायब है वो तो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन ये कुछ ग्रिल बची हुई है। तो मेरी दोबारा गुजारिश होगी KMC के एडमिनिस्ट्रेटर से, जनाब मुर्तज़ा वहाब से, और जमात इस्लामी के अगर टाउन नाज़मीन यहाँ से हैं तो उनसे कि काइंडली इस अहम ग्राउंड के की इस्लाह अहवाल के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए जो है इक़दाम किए जाएँ। इसके बावजूद कि इसकी इस कदर खस्ता हाली के बावजूद बच्चों की आप तादाद देखें माशाल्लाह के बच्चे अभी भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो मुताले में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग जो है अभी भी वॉक कर रहे हैं। तो अगर इस ग्राउंड की हालत ज़ार को बेहतर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक दिन में हज़ारों अफराद जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे और लोगों को फ़ायदा होगा।